मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरु को और पांच तत्वों को भी मैं बार बार वंदन प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो मैंने ये बताया कि ये इंसान मर जाता है, लेकिन जो जिसने बनाया, बनाकर जिस समाज में इसने ज्ञान बांटा दिया, लेकिन वो तो चला गया, लेकिन पीछे कमजोरी, अन्याय, बुराई वो उनको देखे गया, पीछे वाले ऐसे न ऐसे उनको पकड़ा रखा, बुराई को, और गुलाम है, ये नहीं आना चाहिए, ये है। अरे बहुत नालायक तो ऐसे है कि जो पेड़ पौधे को भी बोलता है ये अच्छा नहीं है। अरे तेरे को क्या मालूम अच्छा नहीं है? हाँ, पेड़ पौधे को बात एक बार उनको पेड़ को सुनाओ, संगीत सुनाओ तो पेड़ संगीत भी सुनता है। हजारों मिलकर उन पेड़ को गाली दो तो पेड़ सूख जाता है। ये किसने बोला? पेड़ में जीव है, लेकिन वो बुराई भेजने वाले भेज देते हैं, सुनने वाले आज तक चालू रखते हैं। वो बंद नहीं किया, क्योंकि बंद करता तो बहुत से लोग सुखी हो जाते हैं, आनंद से देते, सुख से जीते, अपने जीवन जीते थे। हाँ, मैं इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। मैंने सुना ही हो आगे, तो फिर ये दोबारा भी सुन लेना, क्योंकि अभी 150 एपिसोड में कहीं सुना ही होगी, हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ। सासू ने 2 बेटा था, एक को शादी करा दिया, दूसरे का जो छोटा था उनको शादी कराने की तजवीज़ करके आगे पीछे सब जो है कुटुंब इनको सब बुला लिया, और बड़े बेटे का जो शादी किया, बड़े बेटे की बहू है, उनको बोला भी देखो ये बच्चे हैं, इनके शादीशुदा सब करना पड़ता है, तो रीत रितन रस्म के साथ ये शादी करना पड़ेगा। बहू ने सोचा कि ठीक बात है, शादी होती है मेरे इनके, तो मैं बड़ी हूँ घर के अंदर, तो मुझे रीत रस्म देखना भी पड़ेगा, और देर की शादी है, तो छोटा है अभी बड़ा हो गया, ये शादी होती है, तो वह भी मैं रस्म सीखने के लिए मुझे भी सासू की बात रखनी पड़ेगी, क्या क्या सासू करती है वो देखना पड़ेगा। तो शादी का मुहूर्त निकला, जो मुहूर्त होते हैं तो बहू देखती है, ये करना सब देखते हैं। फिर घर के अंदर बर्तन रखना, दूध रखना, ये रखना, और मेहमान आना, ये सब को आना जाना, ये सब होता है, भीड़ होता है। तो इसमें क्या होता है, बिल्ली बीच में आना जाना करती है। तो सासू को ऐसे लगा कि बिल्ली कहाँ दूध फेंकेगी, दही फेंकेगी, किसी के आगे पीछे आने में भीड़ में कहीं दब जाए, मर न जाए, इसलिए सासू ने वो काली बिल्ली को वहां बांध दिया, घर के अंदर जो है कोने में कहीं बांध दिया। बांध तो दिया, लेकिन बहुत समय के बाद इनका बेटा हुआ, वो भी बड़ा हुआ, अभी सास मर गई। अब इनका बेटा बड़ा हुआ तो इनका भी शादी तो करनी थी ना, तो उसने बोला मेरी सासू ने जो किया है वो मेरे बेटे की शादी में मुझे करना है। उसने सबको बुला, सब कार्य पूरा अच्छी तरह कर रही, लेकिन सासू ने जब शादी की थी तब काली बिल्ली ने बांधी थी, वो उसके मगज में आ गई बात। पूरा गांव ढूंढा, उसने देखा पूरे गांव के अंदर काली बिल्ली मिली, वो लेके आई, फिर घर में बांधा। इसके बाद शादी का रस्म रिवाज और चालू किया, और शादीशुदा जो होता है त्यौहार में जो प्रसंग वो पूर्ण हो गया, सब हो गया, अच्छी तरह शादीशुदा हो गया बड़ा। तो किसी ने इसको बोला कि ये रीत रस्म तो होना चाहिए, शादी तो होना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि ये भी मेरी सासू ने बताया था कि इनके बेटे की शादी हुई, तो इसने बताया था कि शादी हो तो इसमें काली बिल्ली बाहर से लेकर घर में बांधना चाहिए, और ये बांधा।
और इस रस्म है, रिवाज है, धर्म है, शास्त्र है, सब बता दिया, इसमें होता है, ये करना पड़ता है, नहीं तो शादी नहीं होती है। अशुभ कौन होता है? ये सब मसाला मिलाकर उसने बता दिया। दूसरे ने बोला कि यह बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, तो उसने ऐसा ही किया। लेकिन सोचने की बात ये कि वो बिल्ली इसलिए बांधी थी सासू ने कि भाग दौड़ दही और किसी का काम नहीं करे, इसलिए नुकसान नहीं करे, इसलिए बिल्ली घर की थी, उसने बांधा था। लेकिन बहू ने देखा, उनको ऐसे लगा कि ये रस्म रिवाज यहाँ का ये है और इसलिए बांधना चाहिए जैसे सासू ने बांधा। लेकिन सासू के घर की बिल्ली थी बांधी, वो बहू ने बाहर की बिल्ली लेकर घर में बांधी। रस्म चालू होना चाहिए, लेकिन रस्म का नियम क्या है वो मालूम नहीं है, किस लिए है वो मालूम नहीं है, किसने कहा मालूम नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी मतलब से बांधा। उसने अपना नियम और धर्म समझ कर बाहर की बिल्ली मांग कर बांधी। और अर्चना जो भी किया, उसने जाकर बेटे की शादी की। उसने जो सासू था उसने वो घर के अंदर तकलीफ नहीं, इसलिए हाँ, दोनों में परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि वास्तविक जीवन के अंदर जो सत्य है उनको एक साइड में रख दिया और सत्य को सामने रखा और इनको मानता देकर आगे बढ़ाए। और इसके बाद के एपिसोड में मैं फिर बताऊंगा।